हमारी भारत की ये अनमोल धरोहरें इंडिया गेट, लाल किला और कुतुब मीनार सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं बल्कि हमारे इतिहास की जिंदा कहानियां हैं। हर पत्थर में छुपी है एक कहानी, हर दीवार में बसी है एक याद। जब हम इन प्राचीन स्थलों के बीच से गुजरते हैं तो मानो समय की परतें खुलती है और हम अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं। आइए इन ऐतिहासिक धरोहरों की छाया में एक ऐसी यात्रा पे चले जो हमें न सिर्फ हमारे इतिहास को जोड़ती है बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रेरित करती है। ये है कुतुब मीनार का सेकंड प्रवेश द्वार, जिससे मुझे अंदर की तरफ जाना है। और अंदर आते ही मुझे दिखा एक बड़ी चट्टान, शायद मुझे उसके करीब जाना चाहिए। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, ये केवल पत्थर और मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। इतना बड़ा एक टीला के जैसे है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखने में बहुत यूनिक है गाइस। और यहाँ की ये देखिए कितनी नुकीली ये लगाया गया है। चारों तरफ हरियाली से घिरा जो हमारे मन को और आकर्षित कर रही है। और उस चट्टान से कुछ ही दूरी पे मुझे दिखा ये कब्र जैसा। अब ये कब्र है या कुछ और मैं नहीं कह सकता। जिस तरह ये लगभग 800 साल पुरानी बिंब मुझसे कुछ कह रहे हो। इसमें छुपी है पुरानी यादें और बहुत सारी बातें। इसको स्पर्श करने पे ऐसा लग रहा है जैसे मानो इतिहास को एहसास कर रहे हैं। अगर आप इस बिंब के ऊपर देखें तो कुछ खराब और कुछ आज भी वैसे ही दिख रहे पत्थर दिखेंगे। वाकई कुतुब मीनार को यहाँ से देखने पर काफ़ी ऊंची और शानदार दिख रही है, जो देश विदेश से आने वाले लोगों का आकर्षक का कारण बनती है। अब हम कुतुब मीनार के पूर्वी भाग को देखेंगे। हमें इन काठ से बने पुल को पार करना होगा। अरे ये तो काफ़ी मज़ेदार है। ये खूबसूरत दृश्य हमारे मन को और आकर्षित कर रही है, मानो जैसे किसी राजा के महल में जा रहे हैं। अगल बगल काफ़ी लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। कुतुब मीनार के जस्ट पास में ये एक बड़ी महल का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसे हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ये लाल और पीली पत्थरों से बने दीवार काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अंदर जाते ही हमें सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है। ऊपर की तरफ बड़ी गुंबद दिखा जो वाकई काफ़ी बड़ा है। फिर एक दाईं तरफ दरवाज़ा और दूसरा बाईं तरफ दरवाज़ा, मानो जैसे हवा महल प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक कोने में लोग बैठे हुए हैं। अब मैं इन सीढ़ियों से उतरकर पीछे की तरफ जा रहा हूँ। ये तो एक बगीचे की तरफ प्रतीत हो रहा है, पेड़ पौधे से घिरा जो है। और अगर आप इस दृश्य को पीछे से देखें तो क्या शानदार दिख रहा है। अब मैं इस सफ़र को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और एक नई सफ़र की शुरुआत कर चुका हूँ। अभी मैं आया हूँ इंडिया गेट, जो कुछ दूरी पर है। जब इस गेट पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो और चमकदार दिखाई देता है, जो हमारे मन को और भा रहा है। करीब से देखने का मज़ा ही कुछ और है। इंडिया गेट के इर्द गिर्द करीब 1 किलोमीटर के दायरे में काफ़ी भीड़ होता है। लगभग हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। अभी अगर हम देखें तो 800 मीटर की दूरी पर है इंडिया गेट से। और अगर वास्तव में देखा जाए तो दूरी से इंडिया गेट काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। अगल बगल काफ़ी लोग तस्वीर लेते नज़र आ रहे हैं। सामने की तरफ देखें तो गाड़ियाँ जा रही है। अभी मैं इंडिया गेट के पास तो पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अभी सड़क के इस पार हूं और मुझे सड़क के उस पार जाने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा, क्योंकि यहां से कोई क्रॉसिंग नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं कोई दूसरा क्रॉसिंग। ये सामने दिखा मुझे एक अंडरग्राउंड क्रॉसिंग और मैं इसी के अंदर से चल रहा हूँ इंडिया गेट। वाह, वाकई में इंडिया गेट काफ़ी अनोखी दिख रही है और सामने की तरफ काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रहा है। आप अगर मेरे YouTube चैनल को पहले से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि 6 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं फ्री में इंडिया गेट आया था। अगर आप इस सफ़र में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं इस इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आज से 94 साल पुराना है ये गेट, जो देश की धरोहर के रूप में है। इसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। और इंडिया गेट के आसपास काफ़ी वाटरफॉल भी है। इंडिया गेट को हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया।
तो अब हम चलते हैं लाल किला और वहाँ के इतिहास को जानते हैं और परखते हैं। मैं आ गया हूँ लाल किला, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन एक समस्या हो गया, हमें लाल किला आते आते शाम हो गई और यहाँ काफ़ी बारिश भी हुआ है। फिर भी कुछ लोग लाल किला के आसपास आपको दिख रहे होंगे। लाल किला भारत की सबसे प्रसिद्ध है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। लाल किला के सामने अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो एक खाई है, जो मैंने सुना है कि यहाँ के राजा इस खाई में पानी और मगरमच्छ छोड़ देते थे, जो आने वाले दुश्मन के लिए खतरा साबित होता था। ये है हमारे देश की तिरंगा। लाल किला के जस्ट सामने एक मंदिर दिख रहा है, जो इस शाम के समय भी कितना अमेजिंग दिख रहा है। और अभी भी लाल किला के इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले बारिश हुआ है इधर, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि मैं आज से एक बार और पहले आ चुका हूँ, जिससे मुझे महसूस है और अनुभूति है कि यहाँ पे कितने लोग होते हैं। और अगर लाल किले के अंदर की बात करें तो मैं आज से पहले लाल किला और ना ही आज तक गया हूँ, और काफ़ी अमेजिंग है, मैंने ऐसा सुन रखा है। बट लाल किला के अंदर जाने के लिए हमें टिकट लेना होगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टिकट काउंटर। तो देखते हैं कि क्या सच में शाम को टिकट मिल पाता है या नहीं। तो मैं जैसे ही टिकट काउंटर गया, यहाँ काउंटर बंद है, तो आई थिंक्स मैं अंदर तो नहीं जा सका। बट आज का ये सफ़र मेरा यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई सफ़र के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।